Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Yes, any doubt, Mansi, regarding the questions? Till 3 I मैम have तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सेकंड था ना मैम, उसमें आंसर में थोड़ी गड़बड़ी थी। अब चेक कर लेना आंसर क्या है मैं उसका। उसका ना पहले बेटा आंसर देखती हूँ, अपने में से मेरा क्या है, आप लोगों का क्या है, ठीक है? हाँ मैम, मैं कर हाँ मैम, लूंगी, हाँ, क्योंकि ओके। एनसीईआरटी के सम क्वेश्चंस आर आल्सो रॉन्ग। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, बेटा जब हाँ जी, अजय वीर, गुड मॉर्निंग। अजय वीर, आपने कुछ क्वेश्चंस किए बेटा? नुजत, डन ऑल द 3 क्वेश्चंस? मैम फर्स्ट और सेकंड किए थे। बेटे थर्ड तो थ्योरी है, बच्चे ध्यान से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा है ना, पर बेटा हम एनसीईआरटी के जब ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी हमारा बेस स्ट्रांग होगा। मैम एनसीईआरटी में समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, आपने पढ़ा बेटे कि नुजत देख के डर गए? नहीं मैम, पढ़ा था। मानसी ने तो कर लिया। मैम उसमें ना आंसर में प्रॉफिट भी निकालना था, तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी मैं। अच्छा, मैं अभी डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? अभी देखती हूँ, अभी डिस्कस करती हूँ, ठीक है? अच्छा ऋतिक, ऑल द 3 क्वेश्चंस डन? मैम 2 किए। तीसरा नहीं किया? ठीक नहीं है। मैम। वंशिका नरूला, ऑल द 3 क्वेश्चंस डन? मैम 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, पहले क्लिक करो ऑप्शन पे, स्टार्ट वीडियो पे। मैं कन्वर्सेशन नहीं कर पाती हूँ बिना आई कांटेक्ट के, मेरे से कन्वर्सेशन नहीं होती है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन बोल रहा है पीछे से। हर्षल बजाज, बच्चे ऑल द 3 क्वेश्चंस डन? हर्षल तीनों कर लिए बेटे? अच्छा, तरनदीप, तीनों हो गए बेटा? मैं अभी नहीं किए। बच्चे पीछे क्यों रह जाते हो तरनदीप? पीछे नहीं रहना बेटा। हर्षदीप बेटा, हो गए तीनों क्वेश्चन? हम अभी नहीं किए। अच्छा, निदित, तीनों क्वेश्चन डन? मैम 2 हो गए। 2 हो गए। युवराज, 3 डन? ओके। आदित्य, ऑल द 3 डन? मैम 2 हो गए। आदित्य, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या कहा बेटे। ऑल द 3 डन? यस मैम, 2 किए। निशा, ऑल द 3 डन? यस मैम। गुड। विनीत, ऑल द 3 डन? मैम आपको अभी भेज दूंगा। मैम मेरे को एक चीज समझ नहीं आई मैम उसमें। हाँ बोलो। मैम जब अपन को करंट का बैलेंस नहीं दे रखा तो मैम फिर कैसे करेंगे? मतलब करंट में क्या डालेंगे? विनीत, तुम्हारी आवाज नहीं आई, पहले आ रही थी, अब पीछे हल्की हो गई। फिर से बताओ, आप क्या कह रहे थे? जब करंट अकाउंट बनाते हैं मैम जब करंट का बैलेंस ही नहीं दे रखा तो मैम उसमें क्या डालेंगे हम? कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। मैम उसमें कुछ विनीत, नहीं डालेंगे फिर? हाँ बेटे देखो, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, इसका मतलब पहले करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये वो सब हम लिख लेंगे, ठीक है? अगर बैलेंस नहीं दिया बेटा तो ऐसे चल जाएगा, ठीक है? अब इस स्टूडेंट्स, चलो लेट्स स्टार्ट विद द, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। एक बार थर्ड क्वेश्चन मैम आपका माइक म्यूट है। अब ठीक है बेटा? चलिए, हाँ, आई एम गोइंग टू, आज ना थोड़ी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है, जब नेट जाएगा प्लीज मुझे क्विकली कहना कि मैम नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है? चलिए, हाँ बोलो। मैम जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेंगे ना मैम डायरेक्ट, क्योंकि जो हम एप्रिशिएट अकाउंट में लेते हैं वो सीधा डायरेक्ट हम करंट अकाउंट में ले लेंगे ना। हाँ, यस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट निकलता है वो करंट अकाउंट में जाता है, और करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो लिख लेंगे क्रेडिट साइड में। अगर उसने कहा क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर उसने कहा कि डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो डेबिट साइड में आएगा। और कभी कभी करंट अकाउंट का बैलेंस होता ही नहीं है,
होता ही नहीं है। मैम नहीं मैम, अभी तो क्वेश्चनों में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे पता नहीं रखा हो। विनीत कह रहा है, उसने वैसे ही उसके माइंड में आया मैम होगा, विनीत के माइंड में कि अगर ना दिया हो तब क्या करेंगे, है ना। नहीं मैम, सब में दे रखा है अभी तो। ठीक है चलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम मैं ये कह रहा था मैम, ये कैसे पता लगेगा हमको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है या नहीं बनाना मैम? बेटे क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बनाना है। अगर वो और अगर कहेंगे मैं- सीधा करंट अकाउंट बनाओ तो सीधा करंट अकाउंट बनाना है। और अगर मैम नहीं। जैसे उसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, नेट प्रॉफिट दे रखा हो, तो भी बनाएंगे मैम? नहीं फिर नहीं बनाना। अगर बेटा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो अब आप करंट अकाउंट में क्या करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को दो पार्टनर्स के बीच में उनकी रेशो में बांट देंगे और बांट के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। प्रॉफिट एंड Okay, लॉस okay. एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। देखो जैसे सपोज करो प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 और दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर ए की क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 15,000, ऐसे ही पार्टनर बी की क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 15,000। ठीक है। ओके मैम। ओके। आगे हम थर्ड क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को डाउट थी, पहले थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, उसके बाद हम अपना न्यू आगे का करवाती हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए एक बार, आप चेक करके। आंसर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी बच्चे, है ना, जब तक मैं हाँ। निकालूंगी नहीं, मुझे ऐसे नहीं आंसर पता चलेगा देख के। ठीक है। ओके। चैप्टर 2। थर्ड क्वेश्चन, इज इट विजिबल? यस मैम। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हैव अ लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बार आप रीड करो सारे इसे, आपने अपना रीड करके रखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड इट क्विकली। Yes. Harshad and Dhiman are in partnership since 1 April 2016. No partnership agreement was made. याद रखिए, no partnership agreement was made. कोई partnership agreement नहीं है. They contributed rupees 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced rupees 1 lakh to the firm on October 9. चार्ज नहीं हो रहा है मेरा। हर्षल ने कितने पैसे दिए कंपनी को? 1 लाख रुपए दे दिए। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, हर्षल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एट दिस। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि एग्रीमेंट उनके बीच में कोई भी नहीं था, पर हर्षल ने 1 लाख रुपीज दिए हैं फर्म को। ठीक है, अब जो हर्षल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, प्रॉफिट कंपनी का 1,80,000 है। अब क्या हुआ, हर्षद और धीमान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। हर्षल ने क्लेम किया, क्लेम मतलब कोर्ट में चला गया होगा, उसने क्लेम किया he should be given interest at the rate of 10% per annum capital and loan. हर्षल ने कहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट दो, कैपिटल पे भी लोन पे भी। अच्छा मुझे बताइए कि मानसी, इसका आंसर आप क्या दोगे? इसको आपने बेटा क्लेम को बताना है कि हम इसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताना है। हाँ मानसी, पहले का आंसर क्या है? पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू पार्टनर्स। यस, इसमें लिखेंगे हम कि हम इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा इंटरेस्ट देना है तभी इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा। और लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? विनीत बताएगा। विनीत, मैम लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? मैम लोन के ऊपर? हाँ
मैम लोन के ऊपर मैम शायद मिलेगा मैम। लोन के ऊपर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ। सिर्फ 6%, 10% नहीं मिलेगा। बेटी मैम, मैंने आपको 6% क्या ही होगा। बताया था कि अगर पार्टनरशिप में डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही देना है, क्योंकि लोन तो आउटसाइड पार्टी है, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है, तो तब इंटरेस्ट मिलेगा। 10% पर नहीं मिलेगा, गलत है क्लेम उसका 10%, वो कितना मिलेगा? सिर्फ 6%। अच्छा, आगे नुजत के लिए क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट इसका, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। हर्षद कह रहा है कि जो प्रॉफिट दो हमें कैपिटल की प्रोपोर्शन में दो। नुजत सही है? नो मैम, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस, गुड। तो समझ आ गई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपने वन का आंसर लिखना है कि नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लोन और कैपिटल पे। फिर आप सेकंड में लिखोगे प्रॉफिट प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीप साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइन। अब आ गया डिमांड का क्लेम। फर्स्ट है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। हर्षल बताइए आंसर ठीक है नहीं? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हर्षल बता नहीं रहे आप, ये सही है गलत है? हर्षल? ये सही है, हमें सही है। सही है मैम। हाँ सही है, गुड, ये सही है, प्रॉफिट इक्वली होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट निशा के लिए। ही शुड बी अलाउड ₹2000 per annum as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad। ये सही है निशा? मैम नहीं मैम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कहीं मेंशन नहीं है। वेरी गुड। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी रेम्यूनरेशन के रिलेटेड, तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, interest on capital and loan should be allowed at 6% per annum. This question is for जसकीरत। जसकीरत है? मैं अभी आया हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अंशदीप बताएगी। अंशदीप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर annum। अंशदीप? अच्छा, मैं अच्छा नुजरत आप बता दीजिए बेटा। अंशदीप की आवाज नहीं आ रही मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर annum। मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो नहीं होगा, लेकिन लोन पे 6% मिलेगा। बिल्कुल ठीक, ठीक कह रहे हो। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लेकिन हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पे मिलेगा। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना देखो, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, तो आपको मैंने बता दिया सब लिख देंगे। उसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाओ, अकाउंट में बेटा देखो उसने ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आएंगी? मुझे कौन बताएगा? आप में से बताइए किसको आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताऊं? क्या? हाँ बोलो बेटा। मैं पहले तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट लिख देंगे 1,80,000। गुड। हाँ, और डेबिट साइड हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट टू पार्टनर। मैम लोन उसने दिया था 1 लाख, उस पर हम 6% और 6 मंथ का लगाएंगे तो वेरी गुड। 50,000। अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर और नवंबर फिर मैम हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे और उसके बाद हम उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड, ऐसे ही करना है बेटा। नुजत फाइन। नुजत देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसकी हमने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। वो आ गया 1,80,000। डेबिट साइड में लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन। लोन दिया ना उसने 1 लाख रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना होता है? 6%। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 कितने मंथ का है? अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हो गए। 1 लाख इंटू 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जो आंसर आएगा वो लिख देना। फिर उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बांट देना, प्रॉफिट इक्वल दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब हो जाएगा क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा। या तो क्वेश्चन नंबर सिंपली उसपे 5% क्वेश्चन नंबर 6 में। सेकंड, या तो सिंपली उसपे 5% लगाना है, या फिर अच्छा, सेकंड मैम सेकंड सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो सबने किया है, मैं बता देती हूँ।
हाँ मैम, बस इंटरेस्ट और ड्राइंग का एक टॉपिक है, उस पे सिंपली लगाना है या फिर हमें उस पे 6% लेना भी है? Visible to everyone? यस मैम। Anubha and Kajal are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital was rupees 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. According to partnership deed, both partners are allowed salary rupees 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest allowed on capital 5% per annum. The drawings at the end of the period were 8,500, 6,000. Interest 5% per annum. हाँ बेटा, बेटा ऐसा होता है ना कि इंटरेस्ट जो 5% है ये होगा 5/100 into 6/12. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है ना बेटा, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट 6 months का होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, 6 months का होता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा का क्या होगा, 8,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12. क्लियर है? अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 6 महीनों का. उसके हिसाब से क्वेश्चन करके देखिए. यही पूछ रही थी मैम. कोई और डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी मैम. एक्सक्यूज हाँ मैम. जी बोलो बेटे. मैम मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन 1 में एक बार करंट का बैलेंस बता दो. मैम मेरा तो कोई करंट का बैलेंस ही नहीं आ रहा मैम ओपनिंग. मैं देखती हूँ. तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ हमारे फर्म तो शेयरिंग current का ही प्रॉफिट नहीं. एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. देयर कैपिटल वर 60,000, 40,000. ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000. बेटा देखो, जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे ना, पहले तो 30,000 वाला प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 रेशियो में, है ना? ओके मैम. ऐसे किया होगा ना विनीता आपने? मैम ये मैम जो ये दे रखा है मैम ऊपर बैलेंस, ये मैम कैपिटल का बैलेंस है या करंट का बैलेंस है मैम, ये बता दो. बेटा ये कैपिटल का बैलेंस है, तो फिर मैम करंट का नहीं है. करंट का क्या है मैम? करंट का क्वेश्चन में बैलेंस ही नहीं दिया हुआ. हाँ तो मैम वही पूछ रहा था मैम कि करंट के में क्या लिखेंगे जब उसमें दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में. तो हाँ तो मानसी इसमें कहाँ दे रखा है बेटे? मैम वो कह रही है दे रखा है. हाँ नहीं, देखो इसीलिए पूछ इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. जब कैपिटल फिक्स होती है दो अकाउंट बनेंगे. पार्टनर्स मैम नहीं, करंट. मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मैम, जो हमारा बैलेंसिंग ब्रोक डाउन होगा वो तो उनकी कैपिटल ही लिखेंगे ना, तो करंट अकाउंट तो मैंने कहा ही नहीं. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जो भी है ठीक है. तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे ना बेटा. बेटा क्या कह रहे हैं विनीत, आपने ये क्वेश्चन भेजा तो है, मैंने चेक करके कहा तो था आपको ठीक लिखा है. हाँ मैम हाँ मैम ठीक है, पर मैम मैं यही पूछ रहा था वो अच्छा समझ गई मैं, ठीक है, आपको डाउट हो रही थी फिर. बट ठीक है बेटा, आप समझ गए. यस मैम. ठीक है, अब मैं आगे कराऊं बेटा? यस मैम. यस मैम. चलिए, हम इलस्ट्रेशन 3 तक कर लिया था ना हमने शायद. यस मैम. यस मैम. मैम 4 होमवर्क दिया था आपने. हाँ यस, 4 होमवर्क दिया था मैंने. यस. अब ये बताइए कि 4 किस किस को नहीं आया. अच्छा एक काम करते हैं, 4 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, है ना? हाँ तो अब स्क्रीन बंद कर देते हैं. हाँ अब मुझे पार्टिसिपेंट्स में जाके मुझे यस नो ऑप्शन में बताओ किसको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया. जल्दी से, जिसको नहीं आया क्रॉस और जिसको आया टिक. जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 4 इलस्ट्रेशन किसको आया किसको नहीं आया? अरे वो आवाज नहीं आती वो. ठीक, वेरी क्विक बेटा, गिव योर रिस्पॉन्सेज. सिर्फ 4 लोगों ने मुझे अभी तक, 7 स्टूडेंट्स ने बताया है, ओनली 7. मैम क्वेश्चन कौन सा था मैम? मेरा वो सारे मिक्स हो गए मैम जो कर रखे बेटे थे. ये तो इलस्ट्रेशन 4 थी. हाँ तो मैम एक बार वो नाम बता दो मैम, मैं नाम देख के बता दूंगा 1 मिनट में. अच्छा मैं अभी फिर दिखाना पड़ेगा मुझे बेटा, रुको हाँ. फिर शेयर करूंगी मैम, स्क्रीन please, ना, मैम. तभी पता चलेगा. मुझे नाम याद नहीं है बेटा, हाँ प्लीज मैम. दिखाती हूँ. ये देखो ये है, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म. ये वाला है बेटा, सलोनी एंड सृष्टि. ठीक है विनीत, पता चल गया? यस मैम.
8, 9, 10, 11 स्टूडेंट्स ने बताया है आउट ऑफ 21। 10 लोग कुछ क्यों नहीं बता पा रहे हैं? शायद उन्होंने खोल के ही नहीं देखा है। आकांक्षा गोयल आपने नहीं बताया, अंशदीप ने नहीं बताया, अजय भी तो एब्सेंट था कल, हर्षदीप भी एब्सेंट थी कल, जसकीरत आप प्रेजेंट थे, आपने नहीं बताया, कार्तिक कल प्रेजेंट था, कार्तिक ने नहीं बताया। जिनको नहीं, जिन्होंने देखा भी नहीं है वो भी क्रॉस लगाएंगे ना बेटा। शिवानी आपने नहीं बताया। जिसको आता है पुट राइट, जिसको नहीं आता गिव द राइट क्रॉस। तरनदीप आपने नहीं बताया। Eleven students says no and only 8 says yes. Now I have one question for these 11 students, whether you have tried or not. मुझे तो लग रहा है कि इन 11 लोगों ने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि द क्वेश्चन इज नॉट टू डिफिकल्ट। तो प्लीज ये जो 11 लोग हैं कोशिश करें कि हर होमवर्क ट्राई किया जाए, क्योंकि अगर 8 लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत यह है कि आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बल्कि 8 लोग उसे सीरियसली ले रहे हैं। तो प्लीज अभी मैं समझा रही हूँ, इट्स माय ड्यूटी, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अब नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन कम से कम आप कोशिश तो कीजिए। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आपको आए ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? फाइन, कैन यू स्टार्ट नाउ? यस। अब जो ये 8 लोग हैं ना जिन्होंने ना की है, वो सीधा क्वेश्चन फिनिश होने के बाद अपनी वीडियो शेयर करेंगे और मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगी, उन 8 लोगों से। Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital as on 1st April showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively. जो सृष्टि और सलोनी है उनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी, सलोनी की 2 लाख है, सृष्टि की 3 लाख है। अब 1 जुलाई को क्या होता है, सलोनी ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की 50,000 और सृष्टि ने कितनी की 60,000। अब 1 अक्टूबर को सलोनी ने क्या किया है, 30,000 रुपीज विड्रॉ किए। ऑन अक्टूबर 1 सलोनी विड्रॉ रुपीज 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 सृष्टि विड्रॉ रुपीज 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट। तो देखिए बेटा, इसमें क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उनको ऐड करेंगे, लेकिन जब ड्राइंग्स होंगी तो वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की इनकम है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की एक्सपेंसेस है, खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की क्या है, इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि वो विड्रॉ हो गया था पैसा। अब हमने क्या किया था, जो 2 लाख रुपए ये उसके पास हम एज्यूम करेंगे कि पूरा कितनी देर रहे हैं, पूरा साल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को लिखा था तो हम इसे एज्यूम करते हैं पूरा साल रहे हैं। और जो उसने इंट्रोड्यूस किए थे 50,000 वो उसने 1 जुलाई को किए थे। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए, काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 2 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट, 50,000 पे 9 महीनों का इंटरेस्ट। फाइन। अब देखो ये दोनों इंटरेस्ट निकाले हमने, ऐड कर दिए। देखो उसने नीचे ऐड कर दिए, ये आगे निकाल के 19,000। नीचे देखो 2 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट, 50,000 पे 9 महीनों का इंटरेस्ट, 6,000, 3,000, 19,000। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के हम उसे माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी है, 50,000 है ड्रॉइंग, सॉरी विड्रॉ किया उसने 30,000 रुपए उसने निकलवा लिए। कब निकलवाए, 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने हुए अक्टूबर से लेके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब है जो 30,000 है उस पे कितने % इंटरेस्ट लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8%।
30,000 पे 8%, 6 मंथ का, ये आ गया 1200। तो हम 19,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ गया 17,800। फिर से देखिए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल की निकाल लो, फिर उसमें जो ड्राइंग्स जितने महीनों की थी वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, आकांक्षा, विनीत, जसकीरत, फाइन। मैम वो कर रखा था मैम, वो मिक्स हो गया मैम, ये कल भी निकाल लिया था मैम। अच्छा, जसकीरत समझ आ गई, अजय वीर, आकांक्षा, यस मैम। ठीक है। अब दूसरा कैसे है, आप अपनी कॉपी लेके साथ में बैठा करो, दूसरा खुद करके देखो। देखिए, सब अपना खुद करेंगे, मैं नीचे सॉल्यूशन नहीं दिखा रही हूँ, और मैं जिससे पूछूंगी मुझे आंसर बताएगा वो। जल्दी से निकाल लीजिए कॉपी में, पेन हाथ में लीजिए, कॉपी लीजिए हाथ में, और मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, एनीवन। चलिए स्टार्ट। दूसरा पर्सन है सृष्टि, उसकी 30,000 रुपए कैपिटल है। 30,000 पे हम 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए पूरे साल का, 3 लाख पे। 3 लाख पे 8% इंटरेस्ट पूरे साल का, बताइए कितनी आई अमाउंट, बताएगा ऋतिक। 24,000 कितना? मैम 24,000। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो आगे, अब उसने जो है सृष्टि, उसने 60,000 ली है कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल एंड सृष्टि, और फर्स्ट जुलाई को सृष्टि ने कैपिटल लिया, तो कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा? जुलाई से शुरू, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 फरवरी, महीने का। 9 महीने। 9 महीने का। 60,000, हाँ लिखो, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 8/100, निकाल के रखो, मैं पूछूंगी किसी एक से। 3600। कितना आया? 3600। 3600, यस। अब 24,000 और 3600 को ऐड कर दो, कितना आ गया? 27,600। 27,600। अब आ जाइए ऊपर वापस। उसने कितने पैसे विड्रॉ कराए सृष्टि ने? 15,000। अब कब विड्रॉ करा दिए थे? जनवरी को। कितने महीने बचे? 3 महीने। फरवरी, मार्च, 3 महीने। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 8/100, क्या आंसर आया? 300। 300, यस। माइनस कर दो, आंसर आ गया 27,300। आगे क्वेश्चन सबको करना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब हमारे पास ना बेटा 2 कैपिटल होती हैं, एक कैपिटल बिगिनिंग में, एक कैपिटल एंड में। ये क्वेश्चन है नुजत के लिए। नुजत, 1 क्वेश्चन फॉर यू। वी आर हैविंग 2 कैपिटल्स, ठीक है बेटा। एक कैपिटल हमारे पास बिगिनिंग में होगी, एक कैपिटल हमारे पास एंड में होगी, दोनों कैपिटल दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इंटरेस्ट निकालो कैपिटल के ऊपर 8%, कौन सी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? मैम बिगिनिंग की। हाँ, यस। अब ये क्वेश्चन सबको याद रखना है। जब भी हमारे पास 2 कैपिटल होंगी, बिगिनिंग वाली, एंड वाली, तो इंटरेस्ट किस पे पे करना है? बिगिनिंग पे। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग से वो कैपिटल थी, तभी तो हम उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड वाली पे क्यों पे करेंगे? अगर क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड लिखी है, ये विनीत के लिए क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में विनीत हमें कैपिटल एट द एंड है, तो इंटरेस्ट किस पे लगाऊं? मैम कैपिटल एट द एंड दे रखी है मैम, तो उसमें हाँ। इंटरेस्ट लग, तो मैम बिगिनिंग की नहीं दे रखी? नहीं दे रखी। तो मैम जो भी, मैम या तो मैम जो भी खर्चे होंगे उनको ऐड करके मैम उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे। नहीं, जब हमें तो कैपिटल एट द एंड दी हुई है, बिगिनिंग की नहीं दी, तो हमें बिगिनिंग की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, हम कैपिटल एट द बिगिनिंग निकाल लेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से इस करंट ईयर में, और स्टूडेंट्स ने, मेजॉरिटी ने गलत किया है। क्यों? उन्होंने कैपिटल एट द एंड पे ही इंटरेस्ट लगा दिया। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। क्लियर है? ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुरंत इंटरेस्ट लगा दिया, वो देख ही नहीं रहे हैं कि कैपिटल एट द एंड है। जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड दी होगी, आपको पहले किसी ना किसी तरीके, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ के क्वेश्चन में से कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट।
ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो प्लीज पहले देखिए कैपिटल एट द एंड है कि कैपिटल एट द बिगनिंग। फाइन, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, बल्कि दिस क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो प्लीज ध्यान से। जोश एंड क्रिश आपकी आर आवाज पार्टनर्स। नहीं आ रही है। हाँ बोलो। आपकी Ma'am, आवाज your voice साफ is not audible. अच्छा बेटा, मैं तो ऊंचा ही बोल रही हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही है आपके अच्छे से। देखती हूँ बेटा, एक बार फिर से शेयर करती हूँ फिर स्क्रीन। देखो बाबा, तुम कह रहे हो ऊंचा ना बोलो। नहीं बेटा, हाँ थोड़ा सा कनेक्शन तो ठीक है बेटा। फिर से शेयर कर रही हूँ बेटा स्क्रीन, बताना अब आ रही है आवाज क्या? यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ जी, I'm going to start with the question. Josh and Krish are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their capital at the end, ध्यान रखना एंड लिखा हुआ है, their capital at the end of the financial year were rupees 1,50,000 and 75,000. जब आपने पहली लाइन पढ़ी तो उसी टाइम आपको क्लिक होना चाहिए कि इंटरेस्ट मुझे इस कैपिटल पे नहीं डालना। During the year, Joe's drawings were 20,000 and drawing were 5,000. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम नेट प्रॉब्लम होगी आपकी। हैं? क्या? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं हाँ, आ रही और है। सबको आ रही है? नुज़त आपको आ रही है? Ma'am, अब आ रही है। मैम आ रही है, पहले नहीं आ रही थी जैसे आप बता रहे हो। अच्छा ठीक है। Their capital at the end were 1,50,000. अभी भी नहीं आ रही है। नहीं, स्क्रीन शेयर हाँ मैम अब आ रही है। मैम आ रही है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जिसको नहीं आ रही मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान रखो। Their capital at the end were 1,50,000, 75,000. ठीक है? During the year, Joe's drawing were 20,000 and Kush was 5,000. ठीक? मैम नहीं आ रही। अरे तो क्वेश्चन पढ़ ले यार देख के। बेटा देखो, विनीत को आ रही है, आप अपना चेक करो जरा। विनीत तो इतना ऊंचा बोल रहा है। मानसी थोड़ा सा चेक करो अपना, जो चेक करो नेटवर्क बच्चे एक बार। जोश मैम नहीं आ रही तो उसको कह दो पढ़ लेगी क्वेश्चन। अच्छा चुप हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है विनीत, ठीक है, मेरे को तो पढ़ने दो। जोश ड्राइंग वर 20,000 and drawing of Kush were 5,000 which had been duly debited to partners capital account. इसका मतलब क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दी हुई है दोनों की, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और उनका प्रॉफिट तीन स्ट्रीम में, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट। अब हम इसे लिखेंगे ओपनिंग, कैसे निकालेंगे ये हम इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग। हम सबसे पहले क्वेश्चन में बिगिनिंग कैपिटल जो बिगिनिंग कैपिटल आई सीधे इंटरेस्ट का, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जो एंड में है, जो लास्ट स्टेटमेंट में कैपिटल, उसमें ऐड कर दो लेस कर दो प्रॉफिट, जो आंसर आएगा वो कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो चलिए देखिए, जो कैपिटल एट द एंड है उसमें ड्राइंग ऐड कर दो, सच्ची में नहीं आ रही आपकी। मैम लेस इंटरनेट को कर दो प्रॉब्लम है। प्रॉफिट। हाँ क्या बोल रहे हो विनीत? आवाज कट रही है। मैम मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, बोलेगा भी क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो बेटा, एक ना फॉर्मूला है, आप मैं बोल रही हूँ आप अपनी कॉपीज में लिख लो, कॉपी में लिखो बेटा फॉर्मूला। कॉपी खोलिए, लिखो कैपिटल एट द बिगिनिंग इज इक्वल टू, राइटिंग, यस मैम। capital at the beginning is equal to capital at the end, capital at the end plus drawings, capital at the end plus drawings less profit। बस इतना ही फॉर्मूला, ठीक है? देखिए हमने ये फॉर्मूला एक बार देखिए, सब क्लियर कीजिए। जोश की कैपिटल एंड थी 1 लाख, हम पहले जोश की बात करेंगे, सिर्फ जोश की। उसकी कैपिटल एंड में थी 1,50,000, उसकी ड्राइंग कितनी थी 20,000, हमने ऐड कर दी, ऐड करने के बाद आ गया 1,70,000, फिर उसमें हमने प्रॉफिट, देखो ऊपर प्रॉफिट दिया है 16,000,
16,000 को हमने 3:2 में बांटा, तो एक का निकला 12,000, दूसरे का निकला 4,000। ठीक, 1,70,000 में से हमने 12,000 लेस कर दिया, आ गया 1,50,000। तो इट मींस जोश की कैपिटल कितनी है? 1,50,000, 1,58,000। अब 1,58,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया है 12%। फाइन, ये देखो नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 18,960। 1,58,000 का 12% निकालेंगे, 18,960 आ गया। तो ये है आपका आंसर, 18,960 किसका? जोश का। हाँ जी, अब पहले मुझे ये बताया जाए कि किसको पता चला है और किसको नहीं पता चला। हाँ जी, अब एक एक करके बता दो, किसी को डाउट तो मैं यहाँ आपको अलग से बता सकूं। हाँ जी, चलिए शेयर कीजिए, किसको समझ आई किसको नहीं आई। मानसी समझ आई बेटा? मानसी, आदिति समझ आई बेटा? यस मैम। और मना आप ना उधर बैठ के पढ़ लो बेटा, मेरे को बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही, उधर चले जाओ। हाँ, उस कमरे में बाहर चले जाओ ना बेटा, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लो, नहीं समझ आ रही मुझे। हाँ जी बेटा बताइए, आदित्य आप क्या बोल रहे हो? यस मैम, आ गई। आगे निदित को आगे निदित समझाएगा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। निदित सबको समझा रहा है भाई, निदित को आगे समझ। हाँ निदित, फॉर्मूला बताओ। मैम कैपिटल एट द एंड प्लस हाँ। ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। यस, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, तो क्या निकलेगा? कैपिटल एट द बिगिनिंग। फिर कैपिटल एट द बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ बोलो। मैम उसमें एडिशनल कैपिटल भी तो माइनस करेंगे। वो मैं अगले में बताऊंगी ना, अभी मैंने एक का बताया ना बेटा, इसमें तो एडिशनल कैपिटल थी नहीं। ठीक है, अभी पहले इसका क्लियर हो गया बेटा। शिवानी, शिवानी इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस शिवानी? Yes, ma'am. हाँ, ओके। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल बता रही हूँ, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ नेक्स्ट पार्टनर। हाँ जी, अब आ जाइए क्रिश। कैपिटल एट, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। कैपिटल एट द एंड 75,000 क्रिश की, फिर से उसमें ड्राइंग्स ऐड कर दी। ये कहां से खुल गया? विजिबल बेटा? यस मैम। ठीक है यस मैम। बेटा, क्रिश की देखिए, क्रिश की कैपिटल एट द एंड है 75,000, उसमें हमने उसकी ड्राइंग्स ऐड करती जो की थी 5,000। ठीक, टोटल करके आ गया 80,000। अब उसमें से हमने कहा था प्रॉफिट माइनस किया है। बेटे आपको पता चल गया, ऊपर 16,000 प्रॉफिट था, हमने दोनों में बांट दिया, एक को 12 को मिल गया, एक को 4। कैसे मिला वो? जसकीरत 12/4 कैसे आया? जसकीरत कहाँ चले गए बेटा? निदित, यस मैम। 12 और 4 कैसे आया? 12 and 4 कैसे आया बेटे? मैम 12 and 4। 12,000 और 4,000 कैसे आया निदित? ऊपर मैम तो 3:1 में डिवाइड करके। यस गुड। 16,000 टोटल प्रॉफिट था, उसको हमने 3:1 में बांटा, एक का 12,000 आया, एक का 4,000 आया। हम क्रिश पे थे, क्रिश पे फिर से पहुंचते हैं। 75,000 उसकी कैपिटल है, उसमें हमने ड्राइंग ऐड की 5,000,
टोटल आ गया 80,000। फिर हमने प्रॉफिट लेस कर दिया 4,000, फिर हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 76,000। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। उसने कहा है कि जो क्रिश है वो और कैपिटल लेके आया था 16,000, तो एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी हो तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये एक और पॉइंट है, अगर एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो माइनस कर देंगे, तो वो कितनी आ गई, 60,000। इट मीन 60,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, उसके बाद वो 16,000 और कैपिटल लेके आया, तो 60,000 क्या थी, उसकी ओरिजिनल कैपिटल। तो 60,000 में नीचे देखो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। 16,000 जो वो और लेके आया, वो कब लेके आया था, अक्टूबर में, तो 16,000 पे कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, 6 का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नीचे लिखा हुआ है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, इसका मतलब है 1 साल का इंटरेस्ट। आगे जो 16,000 है उस पे 12/100 इंटू 6/12, तो इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 8160। ओके फाइन, क्लियर हो गया। उसने कहा है कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड दी हो तो अब हम कहां पहुंचेंगे, ओपनिंग कैपिटल में। ठीक है, यस। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दीजिए, पूछना है किसी को? नो मैम। अच्छा वेट, देन आई वांट टू कंफर्म। ठीक है, लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू एट द बैक, गिवन एट द बैक, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मैम हाँ जी बोलो। मैम जल्दी करिए, हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई। हाँ बेटी, मैं बस सिर्फ होमवर्क देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन डू फॉर होमवर्क। मैम इतना नंबर होमवर्क 4, मत दो। हाँ मैम आज मत दो अकाउंट्स का, मैम बहुत सारा हो जाता है होमवर्क। अच्छा ठीक है, 3rd एंड 4th 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना बेटा रोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, आपने 3rd मैंने करा दिया, एक ही तो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन बस, 3rd तो मैंने बता दिया, 4th एंड 5th वो सेम है मैम, थर्ड की तरह। मैम मैथ्स में भी सर पूरी एक्सरसाइज दे देते हैं ना। तो एक बात सुनो नुजत, वहां तो तुम पूरी एक्सरसाइज कर दो या 2 तो कर लो बेटे। ठीक है बच्चे, है ना नुजत? फाइन, 2 क्वेश्चन 4 and 5 फॉर होमवर्क। हाँ जी ठीक है, चलिए यू कैन लीव द सेशन। टाइम हो गया ना आपका बेटा, यू कैन लीव इट। आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा नहीं हुआ है? क्यों, तुम्हारी कौन सी क्लास है? तो